वेदर इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर योर सी एग्जाम इन लास्ट 25 डेज? यस, बिल्कुल। एक ग्रुप तो बिल्कुल पॉसिबल है यार। और अगर आपने एक रिवीजन पहले से कर रखी है तो बोथ ग्रुप भी पॉसिबल है, क्योंकि आपकी पढ़ाई स्टार्ट ही इन लास्ट 25 डेज में होती है। मीन्स इन लास्ट 20 to 25 डेज में आपकी स्पीड ऑफ प्रिपरेशन 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स अगर आप 4 महीने में जितना आप कवर कर सकते हैं उतना आप इन 25 दिनों में ईजिली कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज बोलूँगी। वैसे मैं नॉर्मली क्या कहती हूँ कि आपको लॉन्ग सिटिंग 10-12 घंटे की सिटिंग काफ़ी है, आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। ये मेरी नॉर्मल स्ट्रैटेजीज होती है जब एग्ज़ाम में टाइम पीरियड बचा होता है। पर इन 25 दिनों में आपको सब कुछ छोड़ देना है। आपको अदर वर्क, जो भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, आपको बिल्कुल उस टाइम को किल करना है। आपको अपना खाना खाने वाला टाइम या फिर रिलैक्सेशन वाला टाइम, सोने से पहले जो आधा घंटे आप ओवर थिंकिंग करते हैं, उस टाइम को भी यूटिलाइज करना है। उस टाइम को आपको ऑडियो क्लिप में यूटिलाइज करना है। तो यहाँ इन 25 डेज में और एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको 2 रिवीजन कैसे प्लान करनी है। आपको जो सबसे पहला पेपर है, फॉर एग्जांपल पहला पेपर एफआर का है फॉर फाइनल स्टूडेंट, तो आपको अभी 4 से 5 दिन देकर एफआर खत्म करना है। उसके बाद 6 से 7 दिन देकर एसएफएम खत्म करना है। फिर आपको ऑडिट खत्म करना है और लॉ खत्म करना है। और ये रिविजन इस टाइम ड्यूरेशन में हो जानी चाहिए कि आपके लास्ट पेपर में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप रहे, ताकि आप अपना लास्ट पेपर सेकेंड डिवीजन के लिए उठा सकें 4 से 5 दिन के गैप में। उसके बाद 1.5 डेज का जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें एसएफएम में आप 1.5 डेज की सेकेंड रिवीजन करेंगे, फिर ऑडिट और लॉ की इसी तरह से रिवीजन करेंगे। तो इसके साथ आपको क्या करना है, अभी ये जो लास्ट रिवीजन है ना, इस लास्ट रिवीजन में आपको उस 1.5 डेज की प्लानिंग भी करनी है। मतलब आपको वो चीज़ें मार्क करनी है एक अलग हाईलाइटर से, एक अलग कलर ऑफ पेन से, जिन चीज़ों में आपको डाउट होता है, क्वेरी आती है, जो क्वेश्चन आप बार बार भूल जाते हैं, या फिर अभी आपने सॉल्व किया कि ये वाली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से देखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 1.5 डेज में कम टाइम बचता है तो आप वहाँ पर सबसे पहले वो टॉपिक्स देखना स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक्स आपने अभी हाईलाइट किया, अभी मार्क किया। वो मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी की सारी चीज़ें भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। पर लास्ट के 1.5 डेज की रिवीजन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पेन नहीं चलाना अपना। अगर आप पेन चला के क्वेश्चन सॉल्व करने रह गए तो आपके टॉपिक्स की रिवीजन छूट जाएगी, आप आधी रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। ये गलती मैंने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा की थी। अपने आईडीटी के एग्ज़ाम में मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा लगा था कि जीएसटी में तो हर क्वेश्चन नया बन के आता है, तो जीएसटी में क्वेश्चंस के रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम है, जबकि कस्टम एक्ट में क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो ये सोच के मैं कस्टम एक्ट के सारे क्वेश्चंस देखने लगी और सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखने लगी। तो मैंने ये ध्यान दिया कि 60 से 70% टाइम मैंने कस्टम एक्ट को रिवाइज करने में ही लगा दिया है, जबकि कस्टम की वेटेज सिर्फ 30 मार्क्स की है और जीएसटी की वेटेज 70 मार्क्स की है, और जीएसटी को मैं रिवाइज नहीं कर पाई अच्छे से। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, पेन पेपर से सॉल्व मत करना। लास्ट डे रिवीजन सिर्फ देखने के लिए होता है कि हर चीज़ को एक नज़र देख लिया। और ऑडिट और लॉ के एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत करना कि लॉ में तो आपको सेक्शन नंबर ज़रूर देख के जाने हैं अगर आप सेक्शन नंबर कोट करने वाले हैं, और ऑडिट में आपको क्वेश्चन आंसर एक नज़र सब कुछ देख के जाना है, ऐसे इसके नंबर देख कर जाना है। एक भी टॉपिक छूट गया अगर आपका ऑडिट या लॉ के रिवीजन के 1.5 डेज में, तो आप ये सोच लेना जो टॉपिक आपका छूटा है वो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, आपको वो लैंग्वेज याद नहीं आएगी। तो ये ध्यान ज़रूर देना है कि 1.5 डेज में आपकी नज़रों के नीचे सारी की सारी चीज़ें निकल जानी बहुत ज़रूरी है। और अभी भी मैं ये बोलूँगी कि आप सारा क्वेश्चन लिख कर प्रिपेयर मत करना, लिख कर सॉल्व करोगे तो आप 7 दिन में या 5 दिन में अपने हर सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं कर पाओगे। जितना भी आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी थी वो टाइम आपका निकल चुका है, अब लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम जा चुका है। अब आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत रफ में लिख कर देखना है और क्वेश्चंस को देखना है और आगे बढ़ना है। कहीं भी अटकना नहीं है, कहीं भी फंसना नहीं है। जल्दी जल्दी आप टाइम ड्यूरेशन जो भी देंगे कि इस चैप्टर को मैंने इतना घंटा दिया है तो उतने घंटे में वो चैप्टर आपको ख़त्म करना है कैसे भी करके। अगर आप उस चैप्टर में उस थोड़ा टाइम एक्सीड करेंगे तो आप सोच लेना दूसरे चैप्टर का उतना टाइम कम होगा। तो ऐसे ऐसे करके होता है बच्चों के साथ कि मैं सिर्फ 80% ही कंपाइल कर पाया, मैं सिर्फ 70% कंपाइल कर पाया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई ठीक से, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में नहीं प्लान किया कि मुझे कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, आपने ब्रेक का टाइम एक्सीड कर लिया। तो इस वक्त इन 25 दिनों में आपके पास कुछ और चीज़ नहीं रहनी चाहिए आपकी दुनिया से। आपके फैमिली मेम्बर्स निकल चुके हैं, आपके फ्रेंड्स निकल चुके हैं, आपके फेवरेट स्पॉट निकल गया, आपका जो रिलैक्सेशन का टाइम था वो सब निकल चुका है।
अभी आपको सिर्फ पढ़ना है। इन 25 दिन में आपको अपना नहाने का टाइम, आपको अपना खाने का टाइम, वो भी आपको रिवीजन में यूटिलाइज करना है। पर जिस वक्त आप सोएंगे वो टाइम आप सिर्फ सोएंगे, उस टाइम में आपको कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि बॉडी को आपकी रेस्ट भी चाहिए। क्योंकि आपको ये 25 दिन नहीं गुजारने, ये 25 दिन के बाद अगले 8 या 10 दिन, जिस भी दिन में आपके एग्ज़ाम होंगे, उस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी चाहिए। तो आपको स्लीप प्रॉपर चाहिए होगी। स्लीप में 6-7 घंटे तो आपको सोना है। ये मत बिल्कुल सोचना कि मैं 3 घंटे सो जाता हूँ, मैं 4 घंटे सो जाता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। ये वाली गलती आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, आपको बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे, टाइम से नहीं सोएंगे, तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या हुआ कि आपको वो चीज़ें याद ही ना रहे। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। और इस 25 दिनों के लिए सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ आपको पढ़ना है। क्योंकि ये 25 दिन आप निकाल लेंगे तो अगले 6-7 महीने आपको ना किसी के ताने सुनने पड़ेंगे, ना फिर से इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ना आपको अमेंडमेंट दोबारा देखनी पड़ेंगी। तो ये बहुत अच्छे से सोच समझ के चलना कि ये 25 दिन फिर उसके बाद आपको 6 महीने की आज़ादी दिला देगा। नहीं तो अगर आपने इन 25 दिन में ढील छोड़ दी तो आपको 6 महीने फिर से कैद में रहना पड़ेगा। ये आपका डिसीजन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड